नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में। भारत और कनाडा के रिश्ते जो पिछले कुछ टाइम से दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इसमें बीच में कुछ दिनों का पॉज टाइप का एक पॉज भी लग गया था, लेकिन अब उसकी शुरुआत दोबारा से हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि कल कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने 45 मिनट्स की प्रेस को ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने भारत के ऊपर संगीन आरोप लगाए। उन आरोपों में ये था सबसे बड़ा कि जो भारत के राजनयिक हैं कनाडा में, उन्होंने वो शामिल हैं जो निज्जर था उसके हत्याकांड में वो शामिल हैं। डायरेक्ट शामिल तो नहीं कहा, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसने इसका मर्डर करवाया या जो उसमें शामिल है। अगर भारत के एम्बेसडर या राजनयिक को वो कोई देश उस किसी एम्बेसडर पे ब्लेम लगाता है, राजनयिक पे ब्लेम लगाता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो कंट्री उस दूसरे कंट्री पे ब्लेम लगा रहा है। ये जो राजनयिक है इस पे ब्लेम लगाना नहीं माना जाएगा, ये देश पे ब्लेम लगाना माना जाएगा। तो कनाडा ने इनडायरेक्टली राजनयिक को टारगेट करते हुए भारत पे ये ब्लेम लगाया कि जो निज्जर का हत्याकांड हुआ था उसमें भारत डायरेक्टली भारत सरकार और भारत की जो डीप स्टेट है वो इसमें शामिल है और उनका ये ऑपरेशन था। भारत ने जब ये सारी ब्रीफिंग सुनी तो भारत ने इसको अपनी इंसल्ट मानते हुए कनाडा को सबक सिखाने के लिए अब जो कनाडा में भारत के 6 वो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो भारत के हाई कमिश्नर हैं प्लस जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उन 6 लोगों को वापस भारत आने के आदेश दे दिए। और उन आदेशों के बाद उन्होंने कनाडा के जो भारत में हाई कमिश्नर हैं उन 6 लोगों को एक्सपेल कर दिया। उनको भारत सरकार ने भारत छोड़ने की जो डेट दी है 6 लोगों को, वो 19 अक्टूबर की रात 11:59 का टाइम दिया है, यानी कि पूरे 12 बजने से पहले आप भारत छोड़ दीजिए। जो ये 6 लोग एक्सपेल किए गए हैं इंडिया से भारत सरकार द्वारा, इसमें सबसे पहला नाम है स्टीवर्ट दॉस का, जो कि कनाडा के इंडिया में कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं। सेकंड है पैट्रिक हैबर्ट, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उप उच्चायुक्त हैं। मैरी कैथरीन जॉली, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, प्रथम सचिव। फोर्थ हैं लैंडोस डेविड, ये भी प्रथम सचिव। एडम जेम्स प्रथम सचिव और पॉला और जोएला, ये भी प्रथम सचिव। तो ये कुल 6 लोगों को भारत सरकार ने 19 अक्टूबर की रात तक भारत छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात और है कि भारत ने खुद अपने राजनयिकों को वहाँ से कनाडा से वापस बुलाया है, जबकि जो कनाडा और जो यूरोपियन मीडिया है उसमें ये कहा जाता है कि कनाडा ने एक्सपेल किया है इंडिया के हाई कमिश्नर्स और बाकी स्टाफ को, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठी अफवाह है, झूठी बात है। क्योंकि जैसे भारत ने एक फिक्स डेट और टाइम दी है, कनाडा ने कहीं पे भी कोई फिक्स डेट एंड टाइम नहीं है कि आप इतनी तारीख तक छोड़ दें। कहीं उन्होंने कहा, कहीं नहीं कहा। अगर कनाडा ने निकाला होता, कनाडा ने ऑर्डर दिए होते तो वो डेट और टाइम बताता है, जैसे भारत ने कहा है कि 19 अक्टूबर रात 11:59 तक आपको देश छोड़ना है। तो इसी से ये साबित होता है कि ये लोग कितना झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि एशियन कंट्रीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके लिए हम जो भी बोलेंगे वही सच माना जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बात और है कि जो ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये आदमी जो निज्जर था, हरदीप सिंह निज्जर, ये आदमी कनाडा की गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा नाम क्यों है, मतलब इतना बड़ा आदमी क्यों है। ना तो ये कोई साइंटिस्ट था, ना रिसर्चर था, ना कोई एक्सपर्ट था, ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ना उनका एफएम था, होम मिनिस्टर था, कोई नहीं था। फिर इसके एक आतंकवादी संगठन खालिस्तान के जो सपोर्टर था, उसका नेता था, उसके लिए इतनी चिंता क्यों। इसका रीज़न ये है कि कनाडा में बहुत सारे सिख पंजाबी लोग रहते हैं और उसमें से कुछ लोग इस संगठन के मेंबर्स भी हैं और उनके वोट, अभी कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं और उनके वोट जस्टिन ट्रूडो को चाहिए। जैसे कि भारत में भी जो राजनीति होती है, जैसे कि भारत में भी वोटों की राजनीति जो होती है, मेरे को हमेशा से ये लगता है कि जो वोटों की राजनीति होती है ये बहुत गंदी होती है, क्योंकि इसमें
वोट पाने के लिए कुछ भी गलत और सही कदम लिए जाते हैं। जो सही कदम लिए जाते हैं वो तो खैर अच्छे होते हैं, लेकिन जो गलत कदम लिए जाते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं। ठीक उसी तरीके से कनाडा में भी वोट पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके वोट मिल सकें। तो ये बहुत ही बेकार बात है। अच्छा, इसमें एक नया एंगल आज आया है, उसमें ये कि वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो ये हत्याकांड हुआ था इसमें जो इंडिया में विश्नोई गैंग है उसका हाथ है, विश्नोई गैंग ने निज्जर को मारा है। उनका ये कहना है कि जो ये विश्नोई है ये इंडिया की डीप स्टेट यानी कि रॉ का एक एजेंट है। अगर रॉ का एजेंट है तो जो भारत में सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी हत्याकांड में भी विश्नोई का नाम आ रहा है, तो रॉ कोई इंडिया के खुद के सेलिब्रिटीज़ को तो मरवाएगी नहीं। उनको लगता है कि वोट पाने के लिए कोई भी नाम ले लो, कुछ भी कर लो और वो सब जायज़ है। इसी तरीके से जब से कनाडा ने यह कहा है कि उसमें विश्नोई का हाथ है, तो तब से पाकिस्तान में भी एक सुगबुगाहट है कि जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन था वो विश्नोई के ही आदमी थे और वही उनके आतंकवादियों को, उनके शरीफ आतंकवादियों को मार रहे थे। जिसका अफसोस है पाकिस्तान को कि हमारे इतने अच्छे पढ़े लिखे आम सिविलियंस को मार दिया किसी अननोन ने। वैसे कहने को इनकी जो आर्मी है और जो आईएसआई है वो अपने आप को वहाँ की जनता नंबर 1 कहती है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन अभी तक ना तो पाकिस्तान की आईएसआई कोई सबूत दे पाई है और ना ही कनाडा की एजेंसीज कोई सबूत दे पाई हैं। आज जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रेस के सामने ये कहा कि हमने इंडिया गवर्नमेंट को अपने सारे जो भी पुख्ता सबूत हैं वो हैंड ओवर कर दिए हैं और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस बारे में हम बात करने गए थे। तो अगर उन्होंने पुख्ता सबूत दे दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, तो ऐसा क्यों नहीं करती कनाडाई गवर्नमेंट कि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ पब्लिक में कर दे, इंटरनेट पे डाल दे, लोग देखेंगे, रिपोर्टर्स, मीडिया ये सब पढ़ेगा, सवाल सरकार से पूछेगा, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन 1 साल के करीब हो गया इनके पास केवल यही बोल रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, विश्नोई का नाम ले लो, रॉ का नाम ले लो, इसका ले लो, उसका ले लो। सबूत कहाँ हैं? सबूत के नाम पे इन्होंने अभी तक कुछ दिया नहीं है। बस एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि इसमें रॉ शामिल है, अब इन्होंने कह दिया 1 साल बाद इसमें विश्नोई शामिल है। अगर जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ चाहे रॉ हो चाहे विश्नोई, आप अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, एक्टिव नहीं है इस मामले में, तो आप इसको सारी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे डाल दो। इंडिया का जो मीडिया है वो सरकार से सवाल पूछेगा, आपका मीडिया नहीं पूछ पाता वहाँ से आके, तो इंडिया का मीडिया तो एक्टिव है ना, और फ्रीडम है यहाँ पर इंडिया में। तो आपके पास ना कोई सबूत है ना कुछ, आपको बस वोट लेने हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी के, और उनको खुश करने के लिए आप चंद लोगों के लिए 2 देशों के रिश्ते खराब कर रहे हैं। निज्जर कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था कनाडा के लिए भी कि उसके एक आदमी के कारण आप पूरे देश का, कनाडा पूरे देश का आप नाम खराब करके, रिश्ते खराब करके भारत के संग रिश्ते खराब कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 में जो G7 मीटिंग होनी है कनाडा में, उस मीटिंग में हो सकता है कि भारत मना कर दे, अगर दोबारा से ये जस्टिन ट्रूडो तब तक होते हैं तो अगर इस मामले में कोई अपडेट आती है, नहीं तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक और हॉट न्यूज़ है कि पाकिस्तान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो पहुंच चुके हैं लगभग 3:30 बजे। उनका वहां स्वागत किया गया है। अब जो भी नई अपडेट होती है एससीओ के ऊपर या कनाडा के ऊपर, मैं आपके से ज़रूर शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एक बात और, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल राइडरप्रेन्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।